जब मुगल सम्राट अकबर ने सूरदास जी का भक्ति रसयुक्त गायन सुना तो उन्होंने गदगद होकर उन्हें प्रणाम किया और कुछ जागीर देने की इच्छा प्रकट की। परंतु सूरदास जी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, भैया, ठाकुर जी का नाम ही हमारा धन है। हम इस जागीर का क्या करेंगे? कृपया मुझे शीघ्र ही वापस भेज दीजिए। ठाकुर जी की सेवा का समय हो रहा है। सूरदास जी की भक्ति देखकर गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी सदैव प्रयास करते कि सूरदास जी उनके निकट रहे, क्योंकि उनकी उपस्थिति से लीला सुख की प्राप्ति होती रहती थी। एक बार गोसाई जी ने सूरदास जी से कहा, सूरदास जी, हमारे साथ गोकुल चलिए। आज्ञा पाकर सूरदास जी कुछ समय के लिए गोकुल निवास करने लगे और नित्य कृष्ण जी को सुंदर सुंदर पद सुनाने लगे। एक दिन गोसाई जी ने संस्कृत में एक पद लिखा और यह भी बताया कि उसमें कौन सा राग, ताल आदि उपयुक्त होगा। सूरदास जी ने उसे एक बार सुनते ही कंठस्थ कर लिया और जब गाया तो उपस्थित सभी जन आश्चर्यचकित रह गए। फिर गोसाई जी ने एक दूसरा पद प्रस्तुत किया और सूरदास जी को गाने की आज्ञा दी। सूरदास जी ने उसी क्षण उसका ब्रज भाषा में अनुवाद किया और भावपूर्ण स्वर में गाकर सुनाया। उनकी अद्वितीय प्रतिभा से गोसाई जी भाव विभोर हो गए और उन्हें हृदय से लगाते हुए बोले, आप तो पुष्टिमार्ग के जहाज हैं। एक दिन की बात है, गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने सूरदास जी से कहा, सूरदास जी, आज नंदनंदन प्रियलाल जी की शोभा कैसी बनी है, उसका कुछ वर्णन करके सुनाइए। गोसाई जी चाहते थे कि ब्रजवासी भी सूरदास जी की भक्ति की महिमा को भली भांति समझ सकें। सूरदास जी ने तत्क्षण ही एक अनुपम पद गाया, कहूं लौ बरनो सुंदरता आई, खेलत कब्र कनक आंगन मम, नैनन नृप छवि पाई। इस पद में सूरदास जी ने ठाकुर जी को घुटनों के बल चलते हुए, आंगन में खेलते हुए, तुतलाते स्वर में बोलते हुए और सबको पूर्ण आनंद प्रदान करते हुए वर्णित किया। उनकी शोभा का ऐसा अलौकिक वर्णन था कि सब आश्चर्यचकित रह गए। कुछ दिन बाद गोसाई जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरिधर लाल जी, जो बालक ही थे, ने अन्य बालकों के आग्रह पर कहा, सूरदास जी अक्सर ठाकुर जी के श्रृंगार और विविध वस्त्राभूषणों का सजीव वर्णन करते हैं। जरूर कोई उन्हें बताता होगा, तभी वो इतने सटीक रूप में रचना करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, हमें उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। आचार्य जी ने कहा, सूरदास जी को तो दिव्य दृष्टि प्राप्त है, उनकी परीक्षा लेना अपराध होगा। परंतु गिरिधर लाल जी ने तुरंत विनम्रता से उत्तर दिया, हमें अपराध दृष्टि से नहीं, प्रेम विनोद की भावना से ही उनके समीप जाना चाहिए। यहां कोई नई लीला प्रकट होगी जिससे न केवल प्रेम का रस बहेगा बल्कि सूरदास जी की महिमा और भी प्रकाशित होगी। एक दिन मौसम में उमस और गर्मी अधिक थी। उस दिन गिरिधर लाल जी ने ठाकुर जी का अत्यंत विलक्षण श्रृंगार किया। गर्मी के कारण उन्होंने केवल छोटे छोटे मोतियों से ही ठाकुर जी का संपूर्ण श्रृंगार किया, यहां तक कि उन्हें अंगूठी तक नहीं पहनाई गई थी। जब ठाकुर जी का पर्दा हटाया गया तब उपस्थित सभी भक्तों ने कहा कि अब सूरदास जी ठाकुर जी की इस शोभा का वर्णन करें। सूरदास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से जो दर्शन किया उसे शब्दों में ढालते हुए बोले, देखे री हरि नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग बिराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखी लजित रति कोटि अनंगा, देखे री हरि नंगम नंगा। अर्थात, हे सखियों, देखो श्रीहरि नग्न स्वरूप में प्रकट हुए हैं। यह नग्नता कोई लज्जास्पद नहीं, बल्कि यह तो निर्मलता, निस्संगता और आत्मिक सौंदर्य की निशानी है। हरि अपने नैसर्गिक सौंदर्य में है, बिना आडंबर, बिना वस्त्र। जलसुत यानी मोती, जल की संतान। उनका अंग ऐसा दीप्तमान है मानो मोतियों का आभूषण हो। वहां कोई कृत्रिम गहना नहीं, बल्कि स्वयं शरीर की आभा ही आभूषण बन गई है। वह बिना वस्त्र के हैं, फिर भी उनकी छवि में ऐसी दिव्यता है कि प्रेम और सौंदर्य की तरंगें उठ रही हैं। यह तरंगें भक्तों के हृदय में आनंद और भक्ति की लहरें पैदा कर रही हैं। उनके शरीर का प्रत्येक अंग अमित, असीम माधुर्य से भरा है, जिसे देखकर कोई भी मोहवश नहीं बल्कि भक्तिवश हो जाए। पद के अंत में सूरदास जी ने भाव विभोर होकर कहा, तिलक दधि सत्त मुख ले मन भरी, सूर हंसत ब्रज जो तिन संगा। अर्थात, जिसने ठाकुर जी के मुख पर माखन का तिलक देखा और उनका मुख पार विहार करते प्रेम से मन भर गया, वही सच्चे ब्रजवासी हैं। यह पद सुनकर वहां उपस्थित ब्रजबालकों ने हर्षित होकर कहा, सूरदास बाबा, आपने आज कैसा विलक्षण पद गाया है। जय हो आपके चरणों की। सूरदास जी बोले, जैसा दिव्य श्रृंगार हमारे आचार्य करते हैं,
वैसा ही उसका गायन इस सेवक ने किया है। सूरदास जी ठाकुर जी के भोग प्रसाद को किंचित मात्र ही लेते थे। उनके लिए भोग प्रभु का था और प्रसाद स्वरूप ही कुछ स्वीकारते थे। एक सच्चे संत के लिए मधुकरी भिक्षा अत्यंत पवित्र और मर्यादित मानी गई है। जैसे भंवरा अनेक पुष्पों से थोड़ा थोड़ा रस लेकर फूल को कोई कष्ट नहीं देता, उसी प्रकार सूरदास जी भी अनेक गृहस्थों के यहां से थोड़ा थोड़ा अन्न लेते। वे कभी भी किसी एक से पूरी रोटी नहीं लेते थे। चुटकी चुटकी आटा या छोटे छोटे टुकड़े लेकर उसे अपने कंडे की आंच पर बाटी की तरह सेंक कर खाते। भिक्षा के पीछे देने वाले की कोई कामना नहीं होनी चाहिए, यही उनका नियम था। यदि देने वाले की कोई सांसारिक इच्छा उस भिक्षा में जुड़ जाए और वह अन्न पेट में चला जाए तो भजन में बाधा उत्पन्न होती है। इसीलिए सूरदास जी का नियम था कि केवल निष्काम भाव से मिली टुकड़ा टुकड़ा रोटी ही ग्रहण करें। यह उनकी वैराग्यपूर्ण जीवन शैली और शुद्ध भक्ति पथ का प्रमाण है, जहां पेट की भूख से अधिक प्रभु की स्मृति और मर्यादा को महत्व दिया गया। परासौली ग्राम का ही एक बालक गोपाल सूरदास जी की सेवा किया करता था। वह सरल, भोला भाला, किंतु स्वभाव से कुछ चंचल था। एक दिन उसने भिक्षा सूरदास जी के सामने रख दी और फिर गोबर उठाने चला गया। वहां वह कुछ अन्य बालकों से बातचीत में लग गया। गोपाल जल पात्र रखना भूल गया था। इधर सूरदास जी भिक्षा ग्रहण करने लगे तो ग्रास कंठ में अटक गया। उनके प्राण संकट में पड़ गए। उन्होंने हाथ से टटोल टटोल कर जल पात्र ढूंढने की कोशिश की। श्रीनाथ जी से यह देखा नहीं गया। वे उसी क्षण अपनी झारी, सोने की जलपात्र लेकर वहां प्रकट हो गए। सूरदास जी ने उस झारी से जल पी लिया और उनकी जान बच गई। उधर गोपाल को होश आया कि आज वह जल का लोटा रखना भूल गया है। वह दौड़ता हुआ आया तो देखा कि सूरदास जी के पास सोने की झारी रखी है। उसने सूरदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और पूछा, यह झारी कहां से आई? सूरदास जी रो पड़े और बोले, मैंने जल के लिए गोपाल गोपाल पुकारा तो स्वयं श्रीनाथ जी को मंदिर से चलकर आना पड़ा। अब गांव में चर्चा होने लगी कि यह झारी तो ठाकुर जी के योग्य नहीं रही, क्योंकि वह किसी मनुष्य ने उपयोग कर ली है। तब स्वयं ठाकुर जी ने कहा, अरे सखाओ, मेरे लिए तो यह झारी ही सबसे योग्य है। उस समय सूरदास जी ने गीत गाया, तुम बिन कौन भक्त प्रतिपाले। श्रीनाथ जी का मंदिर गिरिराज गोवर्धन के ऊपर स्थित है। नीचे गोपालपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था, जिसे अब जतीपुरा कहते हैं। जतीपुरा में एक लोभी बणिये की दुकान थी। वह दिखावे के लिए सुंदर वल्लभ कुली तिलक लगाता और बहुत सी तुलसी माला पहनता था। वह अक्सर किसी से पूछता, आज कैसा श्रृंगार है? फिर यात्रियों से कहता, भैया जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। फिर वर्णन करने लगता, अरे आज तो ऐसी शोभा हुई है। इस प्रकार वह अपने आप को परम वैष्णव दिखाने का प्रयास करता ही रहता और लोग उसे उत्तम वैष्णव भक्त समझते और उसी के यहां से सामान खरीदते थे। एक दिन उसने सूरदास जी से कहा, सूरदास जी, सभी वैष्णव हमें जय श्री कृष्ण कहें। तुम तो सधे सधे चले जाओ, हमारी दुकान से न कुछ लो न कुछ लेने की प्रेरणा दो। अरे हम हैं भी तो वैष्णव, वैष्णव की वस्तु तो परम पवित्र होती है। सूरदास जी बोले, भैया हम तो बहुत बच रहे तुमसे, तेरे जैसे कंजूस का साया न पड़ जाए, इसलिए हम जल्दी यहां से चले जाएं, और आज तूने अपने आप हमको छेड़ा है। मैं तो तेरी सारी पोल खोल दूंगा। तू मुझे अंधा समझ रहा है, मैं अंधा नहीं हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तू महाकंजूस, महाविमुख है। केवल ठगने के लिए तूने तिलक लगाए रखे हैं, ज्यादा धन लेता है और कम तोलता है। तूने ऐसी धूर्तता से बहुत धन अर्जित किया है। वह घबराकर बोला, बाबा आप तो सब जानते ही हैं, अगर आपने हमारी पोल खोल दी तो हमारी तो रोजी रोटी मारी जाएगी। सूरदास जी मुस्कुराकर बोले, चल दर्शन कर और गोसाई जी के चरणों में शरण ले। तूने कंजूसी से बहुत धन बटोर लिया है। बनिया बोला, मैं जरूर दर्शन करूंगा। बाबा मेरी पोल मत खोलना, और हां जब दर्शन खोलें तब मुझे याद दिला देना, मैं जरूर आऊंगा। सूरदास जी बोले, ठीक है, तू वैष्णव बन जा और रोज दर्शन किया कर। बनिया ने हामी भर दी। अब सूरदास जी पहले ही मंदिर पहुंच जाते और पद गाने लगते। जब दर्शन खुलते तो वह पर्वत से नीचे उतरकर दुकान पर आकर आवाज लगाते, चल भगत, मंगल के दर्शन हो रहे हैं। बनिया बहाना बनाकर कहता, अरे बाबा ये तो बोहनी का समय है, पूरी दुकान किसके सहारे छोड़ दूं? अगर कोई ग्राहक बिना कुछ खरीदे लौट गया तो बोहनी बिगड़ जाएगी। फिर जब सूरदास जी श्रृंगार दर्शन के समय आए तो बनिया ने कहा, सुबह से बैठा हूं बाबा,
अभी तक बोहनी नहीं हुई। यही तो समय है जब सबसे ज्यादा लोग आते हैं। राजभोग के समय सूरदास जी फिर बुलाने आए तो उसने कहा, तमाम गायें घूम रही हैं, मैं दुकान पर अकेला हूं। उत्थापन के समय सूरदास जी ने फिर बुलाया तो बनिया बोला, गायों के आने का समय हो गया है बाबा, अगर मैं गया तो मेरा सारा अनाज खा जाएंगी।